क्लिनिक से आप बाहर आए, रिपोर्ट खोली और कुछ समझ नहीं आया। पीपीडी, एफएल, प्लेसेंटा, क्या होता है ये सब? आप अपनी रिपोर्ट में कई सारे मेडिकल टर्म है जिनको देख के घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पढ़ के पैनिक करने लगते हैं। कई बार गूगल या चैट जीपीटी की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्लियरली समझ में नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप घर पे बैठे हुए कैसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को समझें। मैं आपको इस रिपोर्ट को हर एक तिमाही के लिए अलग अलग समझाऊंगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही से शुरू करते हैं। आप कभी भी अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है LMP, जिसका मतलब है आपकी पीरियड की लास्ट डेट। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है EDD, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी। जब भी आपके हाथ में रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ टर्म्स लिखे होंगे GS, जिसका मतलब होता है गेस्टेशनल सैक। बच्चेदानी के अंदर एक थैली बनती है जिसके अंदर बच्चा डेवलप होगा, उसे ही हम गेस्टेशनल सैक कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है CRL, जिसका मतलब है क्राउन रम्प लेंथ, और इसी के आधार पे मेनली हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है। ये स्क्रीन पे भी आपको फोटो पे दिख जाएगा कि किस तरीके से हम इसे नापते हैं। योग सैक जो छोटा सा गोला स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को खाना यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे फीटल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल। जो बच्चा डेवलप होगा उसी को हम एम्ब्रियोनिक पोल या फीटल पोल बोलते हैं। शुरुआत के हफ्तों में ये छोटा सा मटर का दाना जैसा होता है और धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। अगला टर्म होता है FHR, यानी कि फीटल हार्ट रेट। बच्चे की हृदय की गति हम नापते हैं, वो सही है कि नहीं ये भी उसमें लिखा जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइन की, जो होती है SLIUF। बहुत सारी रिपोर्ट्स में लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस। सिंगल का मतलब है एक बेबी, लाइव का मतलब है हार्ट बीट प्रेजेंट है, IU यानी कि इंट्रायूट्राइन, इसका मतलब होता है बच्चा बच्चेदानी के अंदर है। लास्ट में F का मतलब है फीटस, जो कि भ्रूण या बच्चे को बोला जाता है। अब बात करते हैं दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरी तिमाही में कौन से ऐसे मेडिकल टर्म लिखे होते हैं रिपोर्ट में जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कैन होता है वो है एनोमली स्कैन, और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ग्रोथ स्कैन। आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया है, एनोमली स्कैन के दौरान तो हम बच्चे को अलग अलग पार्ट्स में नापते हैं। सर अलग से नापेंगे, हाथ पांव अलग से नापेंगे, पेट अलग से नापेंगे। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तब पूरा ढंग से डेवलप नहीं हुआ था तो हम सिर्फ CRL नापते थे। सबसे पहले बात करते हैं BPD यानी कि बाइपैराइटल डायमीटर। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो बच्चे की सर की चौड़ाई, जिसे हम नापते हैं बच्चे के इस कान से लेके इस कान तक। अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है HC, जिसका मतलब है हेड सर्कमफेरेंस, यानी कि बच्चे की सर की पूरी गोलाई को नापा जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पे ही बच्चे की उम्र भी निकाली जाएगी और साथ ही साथ बच्चे का जो सर है वो बराबर साइज का है कि नहीं ये भी हमें पता चलेगा। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, मतलब बच्चे की पेट की गोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का वजन कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही साथ इसकी नाप से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है FL, फीमल लेंथ। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांग में होती है अंदर, तो इसको नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम बाकी पैर और हाथ की हड्डियां भी नापते हैं ताकि हमें पता चल सके बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं हो रही है। अब जो BPD, HC, AC और FL हमने नापा था, इन चारों को मिलाकर ही एक बच्चे का वजन आता है, जिसे हम EFW यानी कि एस्टिमेटेड फीटल वेट के नाम से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे लिखते हैं। एक्चुअल वेट और इस एस्टिमेटेड फीटल वेट में 10 से 15% का फर्क आ सकता है, इसीलिए आपकी रिपोर्ट में हमेशा एक रेंज लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम ±10 या 20 ग्राम उसमें ऐड किया गया होगा, तो ये रेंज ही स्पेसिफिक होती है कि इस रेंज के अंदर बच्चे का वेट एग्जिस्ट करता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें थी। अब बात करते हैं बेबी के एनवायरनमेंट की, यानी कि आस पड़ोस में भी तो देख लें क्या है। बच्चे के अराउंड है पानी, जो हमें अल्ट्रासाउंड में काला काला सा दिखता है, और हम नापते हैं कि ये पानी सही मात्रा में है कि नहीं। इसको नापने के लिए एक टर्म लिखा जाता है रिपोर्ट में, जिसको हम बोलते हैं AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 5 से 25 के बीच में आती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चे का पड़ोसी कौन है, वो है प्लेसेंटा, जिसे हम बोलते हैं आंवल।
कई सारे लोग अवल के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई प्लेसेंटा एंटीरियर लिखा है मतलब क्या होगा, पोस्टीरियर लिखा है मतलब क्या होगा। एंटीरियर मतलब होता है प्लेसेंटा आगे की तरफ है, पोस्टीरियर मतलब है प्लेसेंटा पीछे कमर की तरफ है। दोनों ही पोजीशन नॉर्मल होती है और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी किसी रिपोर्ट में राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल ये सब भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये भी सब नॉर्मल रिपोर्ट की फाइंडिंग है। थोड़ी सी ध्यान देने की बात तब आती है जब प्लेसेंटा को या तो लो लाइंग लिखा हो या प्लेसेंटा प्रीवियर लिखा हो। इसका मतलब है प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के पास है या फिर उसको कवर कर रहा है। इन कंडीशनों में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मदर को ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। अब लिखा होता है फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में। सेफेलिक, ब्रीच, वेरिएबल क्या है ये समझाता हूँ आपको। फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब है बच्चेदानी के मुंह की तरफ बच्चे का कौन सा हिस्सा है। अगर वो सर वाला हिस्सा होता है तो हम इसे लिखते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर वो पाँव वाला हिस्सा होता है तो हम इसे लिखते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। लगभग 28 हफ्ते से पहले बच्चा छोटा होता है तो गोल गोल घूमता रहता है। बच्चेदानी के मुंह की तरफ कौन सा हिस्सा है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए वहां पे लिखा जाता है वेरिएबल। लेकिन 28 हफ्ते की बाद वाली रिपोर्ट में या तो हम आपकी प्रेजेंटेशन में सेफेलिक लिखेंगे यानी कि सर नीचे की तरफ है। बिल्कुल बढ़िया, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में यही पोजीशन को सही माना जाता है। और कभी कभी बच्चा एकदम आड़ा हो जाता है, इसको हम ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं और आप स्क्रीन पे इसकी फोटो देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड की, यानी कि जो बच्चे की नाल होती है, इसके बारे में भी हम लिखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट में देखते हैं कॉर्ड अराउंड नेक है और डर जाते हैं। इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये कॉमन है। कॉर्ड फ्लेक्सिबल होती है और कई बार तो बच्चे के गले से बाहर फिसल भी जाती है। इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अब लास्ट में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के अपना माथा खराब नहीं करना है और फटाफट समझना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, तो सिंपल एक लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा जिसको हम इम्प्रेशन के नाम से लिखते हैं। इस इम्प्रेशन वाली लाइन में हम पूरी रिपोर्ट का सार लिख देते हैं, जिस अभी मजा आएगा ना वीडियो को हम समरी भी बोलते हैं, सिर्फ 2 या 3 शब्दों में। यानी कि कोई भी अगर अबनॉर्मलिटी होती है तो लास्ट की लाइन में लिखी जाएगी। पहला सेंटेंस उसमें यही होता है, सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कि सिंगल बच्चा है, हार्ट बीट चल रही है, बच्चेदानी के अंदर है, और साथ ही साथ उसकी उम्र लिखी जाएगी आगे। उसके बाद लिखा जाएगा जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, जो आपको शुरुआत के महीने में दे दी गई होगी। और अगली 1-2 लाइन में अगर कोई अबनॉर्मलिटी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज लिखा होगा, या फिर कोई भी दिक्कत होगी तो उसको मेंशन कर दिया जाता है आपकी लास्ट के इन 2-3 सेंटेंसेस में। तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने का भाई झंझट ही खत्म। तो आप सीधे समझ सकते हैं इन 3 सेंटेंसेस से कि रिपोर्ट का पूरा सार क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया अपने कलीग या दोस्तों से शेयर करिए। और आपको कोई भी स्पेसिफिक टर्म अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अंत में मैं जो कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।